अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फिजिक्स यूनिट नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जो कि दो वही फार्मूले होंगे जो कि 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5 और 18.9 में यूज़ होंगे। सबसे पहले हम इन फार्मूलों को देखते हैं कि ये फार्मूले क्या। जी चलें जी, हम बढ़ते हैं जी अपने फर्स्ट फार्मूले की तरफ, जो क्या नंबर 1 फर्स्ट फार्मूला है जी। n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2t। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू n नॉट मल्टीप्लाई 1 बाई 2 एक्सपोनेंट t, 2 एक्सपोनेंट t। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो n है वो क्या है? n है जी रिमेनिंग सैंपल, n नॉट ये जी ओरिजिनल सैंपल, ये जो t है हाफ लाइफ नंबर, हाफ लाइफ नंबर, और इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, हाफ लाइफ नंबर का यूनिट नहीं होता। अब हम सेकंड फार्मूला है, सेकंड है जी टी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई एन 1/2। ये टी है टाइम, ये टी टाइम के लिए, और ये वही हाफ लाइफ नंबर है जी आपके, टी क्या है जी हाफ लाइफ नंबर, और ये n1/2, n1/2 ये जो है ये जी हाफ लाइफ। याद रखें इन दोनों का क्या होगा, यूनिट सेम होना चाहिए। अगर ये सेकंड में है तो ये भी सेकंड में, ये मिनट में है टाइम तो हाफ लाइफ भी मिनट में, अगर ये आवर्स में है तो आवर्स में, ये केजी में तो ये केजी में। चलिए हम फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जी। 18.1 फर्स्ट प्रॉब्लम है जी। 18.1 द हाफ लाइफ of nitrogen n is 7.3 seconds. A sample of this nuclide of nitrogen is observed for 29.2 seconds. Calculate the fractions of the original radioactive isotopes remaining after this time. अब ये जो स्टेटमेंट गिवन है इसमें देखें, ये जो पहले हाफ लाइफ हमें प्रोवाइड की गई है जी, फिर ऑब्जर्वेशन जो टाइम है 29.2 ये टी टाइम हमें गिवन है। कहता है जी कैलकुलेट आपने जो फ्रैक्शन है रिमेनिंग सैंपल बाकी बच जाता है वो हमने बताना जी आइसोटोप्स का वो क्या होता है। चलें जी ये स्टेटमेंट से अब हम डाटा लिखते हैं। ये ना जी जो हाफ लाइफ था n1/2 हाफ लाइफ जो गिवन थी, हाफ लाइफ 7.3 सेकेंड। अब जो टोटल ऑब्जर्वेशन टाइम है टी टाइम वह जी 29.2 सेकेंड। अब देखें दोनों सेम यूनिट में है, ठीक है, ये दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, ठीक है। कहता जी बताएं एन रिमेनिंग सैंपल, आर स्टैंड फॉर रिमेनिंग एज सैंपल, रिमेनिंग सैंपल एन की जो मकदार है वो क्या होगी, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए हम लेट कर लेते हैं, लेट कि जो ओरिजिनल सैंपल है, ओरिजिनल सैंपल एन नॉट वो 1 के इक्वल है। अब अगर इतना टाइम पास हो और ये उसकी हाफ लाइफ हो, ये जो हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है, तो बताएं फिर रिमेनिंग सैंपल क्या होगा। देखिए हमने पहले मैंने आपको बता दिया था कि रिमेनिंग सैंपल फाइंड करने के लिए ये एक फार्मूला है, n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2t। अब इसमें हमारे पास जो हाफ लाइफ नंबर है t वो नहीं है, तो हमें हाफ लाइफ नंबर भी फाइंड करना पड़ेंगे। यहाँ पे हमें t भी फाइंड करना पड़ेगा। ये हमारा क्या जी रिक्वायर्ड है, ये हमारा रिक्वायर्ड है। अब हम हाफ लाइफ नंबर भी फाइंड करते हैं। हाफ लाइफ नंबर ये भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्मॉल टी फाइंड करेंगे, हाफ लाइफ नंबर फॉर हाफ लाइफ, फॉर टी स्मॉल टी हाफ लाइफ
वी नो, हमें पता है कि ये क्या फार्मूला है। वी नो टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ नंबर मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। तो ये जो n/2 है, इसको जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, t divided by n 1/2, t putting these value in this equation, t 29.2 divided by half लाइफ नंबर 7.3। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो हाफ लाइफ है नंबर है वो 4 आ जाएंगे। अब हम जो ओरिजिनल वैल्यू है n वो हम फाइंड करते हैं, जो रिक्वायर्ड थी हमारी, फॉर n इज इक्वल टू n0/2t। अब n0 की वैल्यू 1 है जो हमने लेट की थी, और हाफ लाइफ नंबर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है जो कि 4 है। n0 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंट t की जो वैल्यू है 4 है। ये जब पुट करेंगे तो 1/16 आ जाएगा इसका, 1/16। तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब हम सेकंड प्रॉब्लम की तरफ मूव होते हैं। कोबाल्ट 60 इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ ऑफ 5.25 ईयर, हाफ लाइफ गिवन है, और फ्रैक्शंस ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर 26 ईयर। कहता है 26 ईयर के बाद जब पास होगा, जिसकी हाफ लाइफ 5.25 है, तो ओरिजिनल सैंपल कितना रिड्यूस हो जाएगा वो हमने बताना है जी। रिमेनिंग सैंपल की मकदार हमने बतानी है। अब हम डाटा लिखते हैं जी। अब हम डाटा लिखेंगे 18.2 प्रॉब्लम। डाटा हमने लिखा जी, हाफ लाइफ 5.25 ईयर, टाइम 26 ईयर, रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड करना है। आपको पता है ये दोनों का सेम यूनिट होना चाहिए, हाफ लाइफ और टाइम का। रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड के करना है। लेट हमने कर लिया, जो ओरिजिनल सैंपल है, जो ओरिजिनल सैंपल n0 है वो है जी 1 के इक्वल। अभी इससे पहले हम जो न्यूमेरिकल किया था बिल्कुल भी सेम है जी 18.1 की तरह। इसमें भी हमें t की वैल्यू चाहिए। t क्या है? हाफ लाइफ नंबर, क्योंकि ये नहीं है इसकी वैल्यू भी हमें चाहिए। ठीक है, ये भी गिवन है, ये रिक्वायर्ड है जो डिमांड है, और ये इसके बगैर ये फाइंड नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हमें टी की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी जी। तो सबसे पहले हम टी फाइंड करते हैं फॉर हाफ लाइफ, फॉर टी हाफ लाइफ नंबर। तो टी इज इक्वल टू स्मॉल टी मल्टीप्लाई n 1/2। इसको जब हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा ये। अब हम टी और n 1/2 की वैल्यू पुट करते हैं। हाफ लाइफ और टाइम की वैल्यू 26 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू टी। इसको डिवाइड करेंगे तो 4.9 आएगा। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। जो टी की वैल्यू है वो 5 के इक्वल हो जाएगी। अब हम जो रिक्वायर्ड है रिमेनिंग सैंपल वो हम फाइंड करते हैं फॉर रिमेनिंग सैंपल n के लिए। फॉर n इज इक्वल टू n0 डिवाइडेड बाई 2t। n0 की वैल्यू ये लेट हमने की थी 1 है, 1 2 एक्समेंट टी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 5, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 32 के इक्वल हो जाएगा, और यही हमारा आंसर है जी जो हमने फाइंड करना है। ठीक है जी। प्रॉब्लम 11.3 सॉल्व करते हैं। कार्बन 14 हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स। हाउ लॉन्ग will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to draw 1/8 of the initial quantity। अब ये स्टेटमेंट से हम डाटा लिखते हैं। ठीक है जी, ये हमने डाटा लिखा जी। हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। कहता है टाइम कितना पास होगा, वो हमने टाइम बताना है कि जिसमें इसके जो कार्बन 14 है रिमेनिंग सैंपल वो 1/8 उसकी मकदार बाकी बचे। तो हम लेट कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल सैंपल है, ओरिजिनल सैंपल उसकी वैल्यू 1 की इक्वल है। ओरिजिनल सैंपल की वैल्यू 1 की इक्वल है।
अब हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें हाफ लाइव नंबर का पता होना चाहिए। हाफ लाइव नंबर कि ये क्या है जी, इसकी वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले हम टी फाइंड करेंगे। फॉर टी हाफ लाइव नंबर, क्योंकि गिवन है हमें, हमारे पास रिमेनिंग सैंपल भी है और ओरिजिनल सैंपल भी है, तो हम इसकी फार्मूलाज की मदद से हम हाफ लाइव नंबर की वैल्यू फाइंड करेंगे। n इज़ इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाई 2t। ये लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा और जो n है ये भी राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे, तो फार्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा। रीअरेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2t इज़ इक्वल टू एन नॉट बाई n। अब हम वैल्यू इनकी पुट करेंगे। 2 एक्सपोनेंट टी, एन नॉट की वैल्यू 1 है जो हमने लेट की है, और ये n की वैल्यू 1/8, n की वैल्यू 1/8। इस पर जब ऊपर जंप करेंगे तो इन्वर्स बन जाएगा, और फिर ये ऊपर जंप करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की एक्सपोनेंट 3। 2 का एक्सपोनेंट 3, देखिए बेस इक्वल है, बेस इक्वल है, बेस इक्वल, अगर बेस इक्वल हो तो सो एक्सपोनेंट इक्वल, सो एक्सपोनेंट इक्वल, एक्सपोनेंट इक्वल। तो हमारे पास जो t की वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू वो आ जाएगी जी 3। t की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। अब हम टाइम फाइंड करते हैं। फॉर t, टाइम के लिए वो हमें पता है t इज़ इक्वल टू हाफ लाइफ नंबर मल्टीप्लाई हाफ लाइफ, मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। t इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हाफ लाइफ 5730, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी 17196 ईयर। अब आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। t इज़ इक्वल टू ये बन जाएगा 1.72 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट 4, 10 एक्सपोनेंट 4 ईयर, 10 के एक्सपोनेंट 4 ईयर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जी। चलिए 18.4 प्रॉब्लम की तरफ मूव होती हैं। टेक्नीटियम 99 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट आ गया। यूज लिखे हुए कहते हैं दिस एलिमेंट हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 6 आवर्स, इसकी हाफ लाइफ गिवन है। इफ़ देयर इज़ 200 mg ऑफ दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट, हाउ मच विल बी लेफ्ट इन 36 आवर्स। कहता है जब 36 आवर्स गुजरे हैं तो बताएं 200 mg मकदार है टेक्नीटियम की, वो बाद में क्या रह जाएगी। तो रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड करना है। अब हम डाटा लिखते हैं जी। हमने डाटा लिखा जिसमें हाफ लाइफ है 6 आवर्स, हाफ लाइफ है 6 आवर्स, ओरिजिनल सैंपल एन की जो वैल्यू है वो 200 mg, रिमेनिंग सैंपल हमने फाइंड करना है, रिमेनिंग सैंपल फाइंड करना है। और टाइम जो गिवन है, जो टाइम गिवन है वो है 36 आवर्स, 36 आवर टाइम और हाफ लाइफ, ये देखो दोनों का सेम यूनिट है। अब रिमेनिंग सैंपल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें हाफ लाइफ नंबर की रिक्वायर्ड होंगे जी। हाफ लाइफ नंबर, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, तो ये हम सबसे पहले हम हाफ लाइफ नंबर फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड तो हमारा रिमेनिंग सैंपल है, मगर इसके बगैर हम रिमेनिंग सैंपल फाइंड नहीं कर सकते। चलिए जी, अब हम सबसे पहले फाइंड करते हैं हाफ लाइफ नंबर t। फॉर t वी नो t इज़ इक्वल टू हाफ लाइफ नंबर मल्टीप्लाई हाफ लाइफ। तो t, ये हाफ लाइफ जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड हो जाएगी ये वैल्यू, इज़ इक्वल टू t। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे 36 डिवाइडेड बाय 6। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6। हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई है, हाफ लाइफ नंबर की वैल्यू 6 आ गई है। अब हम जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं रिमेनिंग सैंपल। फॉर n, रिमेनिंग सैंपल, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2t। n इज इक्वल टू n नॉट की वैल्यू जो ओरिजिनल सैंपल है वो हमारे पास 200 मिलीग्राम है, 200 मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 2, ये जो t एक्सपोनेंट है इसकी वैल्यू 6 हमने पुट की। n 200
मिलीग्राम डिवाइडेड बाय, इसको जब आप ओपन करेंगे तो ये 64 आएगा। एन जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3.12 मिलीग्राम ये वैल्यू होगी, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलें जी हम पढ़ते हैं जी प्रॉब्लम 18.5। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज़ 10 मिनट। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसकी हाफ लाइफ 10 मिनट है। इफ़ द इनिशियल काउंट रेट, ये जो इनिशियल काउंट रेट है ये एन नॉट है जी 368 काउंट पर मिनट। कहता है फाइंड द टाइम। अब हमने टाइम फाइंड करना है। फाइंड द टाइम बाय विच काउंट रेट 23 काउंट पर मिनट, जिसमें जो रिमेनिंग काउंट रेट है वो 23 काउंट पर मिनट हो। तो बताएं कितना टाइम लगेगा इस काउंटिंग रेट पर आते हुए। अब हम डाटा लिखते हैं जी हमने डाटा लिखा जी हाफ लाइफ है जी 10 मिनट। ओरिजिनल सैंपल ओ एस ओरिजिनल सैंपल एन नॉट है जी 368 काउंट, सी है जी काउंट पर मिनट। टाइम जो रिक्वायर्ड है जो हमें चाहिए, कहता है टाइम अगर 20 रिमेनिंग सैंपल 23 काउंट पर मिनट हो तो बताएं क्या टाइम लगेगा। तो हमने टाइम फाइंड करना है। टाइम फाइंड करने के लिए हमें हाफ लाइफ नंबर भी चाहिए। हाफ लाइफ नंबर ये भी हमें चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्मॉल टी की वैल्यू क्या है जी हाफ लाइफ नंबर फॉर टी, हाफ लाइफ नंबर के लिए ये लें जी। टी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो टी की वैल्यू के लिए एन इज़ इक्वल टू एन नॉट डिवाइडेड बाय 2t। इसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे और ये राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो जाएगा एन नॉट बाई एन। अब हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे 2 एक्सपोनेंट टी। एन नॉट की वैल्यू है 368 और एन की वैल्यू है जो कि 23 है। इसको डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। अब हम 16 को, क्योंकि इस तरह बेस 2 है, इस तरह हमारी जो बेस है वो 2 है, इसके भी हम बेस 2 बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 के एक्सपोनेंट 4 2 के टी। तो भी देखिए बेस इक्वल हो चुके हैं। इधर भी 2 एक्सपोनेंट 3 है, 2 एक्सपोनेंट 4 है, तो बेस की जो वैल्यू आ जाएगी, टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 4 के इक्वल हो जाएगी। टी की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो हमारा रिक्वायर्ड है टाइम वो हम फाइंड करेंगे फॉर टी टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ नंबर मल्टीप्लाई एन 1/2 एन 1/2 टी इज इक्वल टू हाफ लाइफ नंबर जो कि वैल्यू 4 है, और जो हाफ लाइफ है उसकी वैल्यू 10 है। ये हम पुट करेंगे तो जो हमारा टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा जी 40 मिनट, और ये हमारा रिक्वायर्ड है जी आंसर। जी 18.9 ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। एशेस फ्रॉम ए campfire deep in a cave show carbon 14 activity of only 1/8 the activity of the fresh food. How long ago was the campfire made? अब हम डाटा लिखते हैं। अगर इस पूरी स्टेटमेंट में देखा जाए तो हमें सिर्फ यही पता है कि कार्बन जो 14 है उसकी जो रिमेनिंग वैल्यू जो हमें मिली है एक आकार से वो 1/8 है। तो बताएं ये 1/8 वैल्यू जो मिली है उसमें कितना टाइम लगा है ओरिजिनल वैल्यू से 1/8 वैल्यू में कन्वर्ट होने में। हम अब इसका डाटा लिखेंगे जी। कार्बन 14 हमें बस ये पता है इसकी जो हाफ लाइफ होती है वी नो, हम जानते हैं जो इसकी हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स। कहता है रिमेनिंग सैंपल जो हमें मिली है कैंप फायर को जी 1/8 कहता है टाइम कितना लगेगा कि 1/8 इसकी वैल्यू हमें मिले। अब हम लेट कर लेते हैं कि जो ओरिजिनल सैंपल है हमारे पास, जो ओरिजिनल सैंपल एंड नॉट है वो 1 है जी, वो वैल्यू 1 है। और कितना टाइम पास हुआ है कि इसकी जो वैल्यू 1/8 बाकी रह गई है, जबकि हमें हाफ लाइफ का पता है कि कार्बन 14 की हाफ लाइफ क्या होती है। तो टाइम फाइंड करने के लिए जो कि रिक्वायर्ड है, ये फाइंड करने के लिए हमें हाफ लाइफ नंबर भी फाइंड करना पड़ेंगे। हाफ लाइफ नंबर इसकी वैल्यू भी हमें फाइंड करना पड़ेगी। तो सबसे पहले जो हम फाइंड करते हैं वो हाफ लाइफ नंबर फाइंड करते हैं फॉर टी।
हाफ लाइफ नंबर के लिए। तो n इज इक्वल टू n नॉट बाई 2 का एक्सपोनेंट t। इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और n जब राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो फार्मूला कुछ u बन जाएगा जी। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2 एक्सपोनेंट t, n नॉट की वैल्यू 1 है, और जो आपका n है, n की वैल्यू 1/8 है। इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे 8 को, तो इनवर्स 8 इनवर्स, और फिर ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये 2 एक्सपोनेंट t इज इक्वल टू 8 के इक्वल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 8 को हम लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 3, 2 का एक्सपोनेंट 3। तो देखें बेस इक्वल है, बेस इक्वल, तो सो एक्सपोनेंट इक्वल, ये हमें पता है जी। एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे फिर, इक्वल हो जाएंगे। टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के, टी की वैल्यू 3 के इक्वल आ जाएगी। अब जो रिक्वायर्ड है टी, उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो फॉर टी टी इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई n 1/2, n 1/2। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, हाफ लाइफ नंबर की वैल्यू 3 है, हाफ लाइफ जो कार्बन 14 के जी 5730 ईयर्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 17190 ईयर्स। अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये आपका बन जाएगा 1.72 मल्टीप्लाई 10⁴ ईयर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।